स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की। जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, स्पेशली यूपीएससी सीएसई की, तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा इशू है जिसपे हर स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है और कई सोल्यूशंस भी दिए गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो सोल्यूशंस हैं वो इट हैज़ टू बी टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब क्या है कि आपके खुद के जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे टाइम मैनेज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप नॉकटर्नल हो, मतलब रात को जग के पढ़ते हो? क्या आप सुबह उठ के पढ़ते हो? कितना आप घंटे दे सकते हो एग्जाम के लिए? स्ट्रैटेजी कैसे दोगे आप? मतलब क्या आप वर्किंग हो, आप हाउसवाइफ हो, हाउस मेकर हो, या आप एक स्टूडेंट हो? कई सारे फैक्टर्स होते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, और ये जो स्ट्रैटेजी होता है टाइम मैनेजमेंट का, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड हैव टू टेक इन अकाउंट। क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेस है, क्या आपके लिमिटेशंस है, सारा चीज आपको एक जगह पे लिखना चाहिए। उसके बाद एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। बट आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज का जो काफ़ी कॉमन है। आप कुछ यहाँ से यूज़ भी कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन, एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट सर्टेन टेक्निक्स जिससे कि आप ये अपना जो टाइम टेबल है उस पर आप फोकस कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स की। तो आइजनहावर मैट्रिक्स बेसिकली क्या कहता है? तो 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यूपीएससी सीएसई के अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोर सब्जेक्ट जिसे कहा जाता है, जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। तो कोर सब्जेक्ट्स आपका फोकस होना चाहिए, राइट? सो यू शुड डू इट राइट नाउ। इट हैज टू बी द फोकस बिकॉज स्कोरिंग वहीं से आने वाला है आपका। तो यू शुड फोकस ऑन दैट। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स भी है। सो करंट अफेयर्स हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट एज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। तो अगर आपके पास, सोचिए कि 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे में से आपको पहले जो आपका जो स्लॉट होगा पढ़ने का, उसमें आपको ये क्वाड्रेंट के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करना है। दूसरा क्या है? इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट अर्जेंट। ऐसे टॉपिक्स जैसे कि मिडिवल हिस्ट्री, या हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर, ऐसे कुछ टॉपिक्स जो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ इट, उसको आप यू कैन पुट इट, यू कैन पुश इट कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है बट प्राइमरी कंसर्न नहीं है, सेकेंडरी कंसर्न है, उसको थोड़ा पीछे रखते हैं। उसको हम बाद में जब मन नहीं करेगा पॉलिटी पढ़ने में या मैपिंग करने में, तब हम इसको कर सकते हैं। सो दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, जो आपके 5 घंटे में से आप उसको ऐसे अलाइन कर सकते हो। तीसरा है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट है। जैसे कि यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट योर डेली चोर्स, जहाँ पे आपको सोचो कि आपको कुछ करना है घर के लिए, या कोई मतलब क्लास अटेंड करना है, या होमवर्क करना है, या कुछ आपको यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट डेलीगेशन। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर से हम बात करते हैं। अगर आपसे ये डेली न्यूज़पेपर नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट टेक्स टाइम 2 hours, व्हाई डोंट यू जस्ट लिसन टू सम यूट्यूब वीडियो जहाँ पे एनालिसिस हो रही है? जैसे प्रशांत सर करते हैं हिंदू एनालिसिस, जैसे चंदन सर करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस। 45-50 मिनट्स यू कैन जस्ट प्लग इन एंड लिसन। आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। आप वीकली मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। सो करंट अफेयर्स के लिए यू कैन, इट्स ऑफ कोर्स यू हैव टू कवर इट अप, बट उसके लिए आप यू कैन जस्ट डेलीगेट दैट, rather than yourself sitting down with the newspaper and spending 2 hours. Think about doing that, right? And finally, जो not important, not urgent है, जो मैटर्स आपको लगता है कि यार ये नहीं हो पा रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड आई लीव इट अप टू यू, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन के समय पे ऐसे कुछ टॉपिक जरूर होते हैं हर स्टूडेंट के पास जो बोलते हैं कि भैया इससे क्वेश्चन आएंगे तो हम डील ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कंप्लीट सिलेबस हो नहीं पाता है। देयर आर सर्टेन, यू हैव टू डू दैट।
तो वहां पे अगेन हर स्टूडेंट का अपना अपना रहता है, उसको आप डिलीट ही कर दो, उसको आने से भी आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो मोमेंट यू डू दिस, यू एलिमिनेट इट, देन योर फोकस इज ओनली गोइंग टू बी 1, 2 and 3 एंड दैट मेक्स इट ईजियर। तब आपको नहीं लगेगा कि भाई कैसे हम पूरा का पूरा करेंगे। तो इस चीज को अगर आप आइजनहावर मैट्रिक्स को फॉलो करते हो तो यू कैन बेसिकली डिवाइड व्हाट इज समथिंग दैट यू विल डू इट राइट नाउ, व्हाट यू कैन डू इट अ बिट लेटर, व्हाट यू कैन, इट्स अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट किसी किसी का एनालिसिस सुन लिया, किसी से कवरेज कर लिया, यूट्यूब के कुछ वीडियोस देख ले, उससे अगर कवर हो सकता है तो यू डोंट हैव टू स्पेंड दैट 2 hours, 3 hours, 4 hours जस्ट रीडिंग ए न्यूज़पेपर। Now that is how you can manage your time using the Eisenhower matrix. I'm just giving an example यहाँ पे। दूसरा है, ये काफी फेमस है स्टूडेंट्स में, पोमोडोरो टेक्निक, जहां पे ये कहा जाता है कि आप डिसाइड करोगे क्या करना है, ठीक है, उसके बाद 25 मिनट का टाइमर सेट करोगे, 25 मिनट तक एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ोगे, उसके बाद यू विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes और ये आप 4 बार करोगे, मतलब 25 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक, 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट 5 मिनट, 25 5, यू आर डन। तो ये जो टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, इससे कहा जाता है कि 25 मिनट पे जो आप कंसंट्रेट करके पढ़ते हो तो उस समय पे रिटेंशन होता है, और जो 5 मिनट आप ब्रेक लेते हो इट हेल्प्स यू ऑब्जर्व और इट काइंड ऑफ गिव्स यू दैट स्पेस टू टेक योर ब्रेन टू जस्ट टेक कॉग्निसेंस आपने क्या पढ़ा है। अब पोमोडोरो टेक्निक सभी के लिए नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात इफ आई गिव माई एग्जाम्पल, मेरा 25 मिनट, पहला 25 मिनट बहुत मैं जोश से पढ़ती हूँ एकदम कॉन्सेंट्रेशन से, बट जो धीरे धीरे जो सेकंड थर्ड वाला 25 मिनट आ जाता है, मेरा एनर्जी कंप्लीटली खत्म हो जाता है। वो 5 मिनट कब 10 मिनट का ब्रेक बन जाता है, कब 15 मिनट का ब्रेक बन जाता है, मुझे नहीं समझ में आता है। दैट इज अ मिस्ट्री दैट आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, बट दिस इज कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस, राइट। एक रील से 2 रील, 3 रील, 4 रील, वो 5 मिनट खत्म कब हो गया पता ही नहीं चला और लगता भी नहीं कि रिफ्रेश हुए। अगर बाहर बालकनी में जाके भी ऐसे करके खड़े हैं, 5 मिनट कब निकल जाता है समझ में नहीं आता है। तो ये 25-5 का कई टॉपर्स हैं जिनको ये काम किया है पोमोडोरो टेक्निक, बट लार्जली देखा जाए इट इज अ टेक्निक विच इज इट इज डिफिकल्ट टू फॉलो। एंड इसीलिए मैंने कहा कि कई सारे टेक्निक्स हैं, बट आपके खुद के स्ट्रेंथ वीकनेस पे डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो चलते हैं क्या क्या आपको ध्यान में रखना है टू मेक योर टाइम मैनेजमेंट डन। बट उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर बाय स्टडी IQ। P2I बैच से लेके हर कोर्स पे आज के दिन, आज से 28 से लेके it is there till 1st of January, and you can actually 2nd of January, and you can use the code DW Live. Now this code gives you the best discount. आपको क्या करना है, आपको जाना है स्टडी IQ के वेबसाइट पे, एंड इफ यू टेक अ लुक, P2I ऑप्शनल, हिंदी बैचेस, स्टेट PCS, कोई भी आप यू वांट टू गो फॉर, वहां पे लेट्स से आपको इंग्लिश में देखना है, यू गो फॉर द इंग्लिश कोर्स एंड इमीडिएटली आपको सारे फीचर्स, सब कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एंड इफ यू लुक एट इट, इट इज एट 37,000 रुपीज। बाय नाउ करोगे तो 37,000 आएगा, बट इफ यू यूज द कोड DW Live, आपको यही कोर्स 21,999 रुपीज में मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट आई थिंक इज अ गेम चेंजर, बिकॉज P2I बैच में आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेज में आपको सपोर्ट दिया जाता है। कैसा सपोर्ट? यू आर बीइंग टॉट बाय द बेस्ट फैकल्टी, डेली आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स, एवरीथिंग इज गिवन, एंड आपको कंप्लीट सपोर्ट दिया जाता है टू एस योर प्रीलिम्स। एक बार प्रीलिम्स आप सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद मेंस के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जहां पे आप स्टडी IQ के ऑफिस पे लॉजिंग, फूड, एवरीथिंग इज टेकन केयर, और आपको मेंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अगेन फोकस ऑन द कंसेप्ट, आंसर राइटिंग, एब्सोल्यूट आपके ऊपर फोकस रहेगा टू एस योर मेंस एग्जाम। एंड उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है, जहां पे डैफ से लेके मॉक इंटरव्यू तक आपको सपोर्ट किया जाता है।
बिकॉज आपका सक्सेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ टीचर्स सक्सेस. इसी वजह से P2I में इट हैज बीन इंश्योर्ड दैट द बेस्ट सपोर्ट इज गिवन टू अ स्टूडेंट. सो गो अहेड, चेक द P2I बैच एंड यूज DW Live. इस कोड के साथ, आई एम रिपीटिंग, यू विल गेट द कोर्स एट 21,999 रुपीज. ये कोड वैलिड है 2 जैन तक. तो जाइए, यूज करिए कोड को एंड गेट द बेस्ट डिस्काउंट. चलिए अब आते हैं कि एग्जैक्टली क्या काम करता है. तो एक किताब है ईट दैट फ्रॉग, काफी इंटरेस्टिंग किताब है ब्रायन ट्रेसी का. और उस किताब में लिखा है कि जो सबसे डिफिकल्ट चीज है, सबसे हेटेड चीज है, जो आपको करने का मन ही नहीं करता है, जैसे कि रिवीजन की बात है, उसको पहले कर लिया करो. या आंसर राइटिंग. सुबह उठ के, अगर आप सुबह उठ के यू आर काइंड ऑफ द वन टू बेसिकली स्टडी, तो वहां पे हार्डेस्ट, द वन दैट यू डोंट लाइक, उसको पहले निपटा लो. इससे क्या होगा कि देन यू हैव अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ, मेरे को इसके बाद ये करना है. तो सबसे हार्डेस्ट टास्क को अगर आपने पहले कर लिया तो प्रोक्रेस्टिनेशन का टाइम ही नहीं मिलता है. तो सब दैट इज अगेन अप टू यू, हाउ व्हाट इज योर हार्डेस्ट टास्क. इज इट स्टडिंग पॉलिटी, लक्ष्मीकांत को पढ़ना है, और इज इट स्टडिंग an economy book, or is it studying some other book, or is it CSAT, is it answer writing, whatever it is. सबसे पहले तो उसको at your most productive time, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम को हो, दोपहर को, आप डिसाइड करो प्रोडक्टिव टाइम क्या है आपका. उस समय पे सबसे हार्डेस्ट टास्क को खत्म करना है. तो ब्रायन ट्रेसी का आर्ग्यूमेंट यही है कि सबसे पहले तो जो आपको टेस्टी, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू हैव और डील विथ, फिनिश दैट ऑफ, ईट दैट फ्रॉग, राइट. उसके बाद इट्स लाइफ बिकम्स ईजियर. द सेकेंड थिंग इज कि टाइम स्लॉट्स ना आप खुद के बनाओ. क्योंकि ऐसे पोमोडोरो मैंने बताया, या आइजनहावर मैट्रिक्स ले, या जो बहुत कॉमन है 8/8/8 कि 8 घंटा सोना है, 8 घंटा रिवाइज करना है, 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा कुछ और करना है. तो दिस 8/8/8, ये सारे जो टाइम स्लॉट्स हैं ना, ये काफी जेनेरिक है. इफ यू आर वर्किंग, हाउ कैन यू टेक दैट मच टाइम आउट? इफ यू आर, लेट्स से यू आर अ हाउस मेकर, हाउ कैन यू टेक आउट 8 hours? तो मेक योर ओन टाइम स्लॉट्स. इट कुड बी जस्ट 3 hours में भी, जो आप 3 घंटा एकदम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे, दैट्स इट. सो जो 3 घंटा, मेक इट काउंट, मेक इट काउंट. एंड हाउ डू यू डू इट? समटाइम्स क्या होता है कि हम वो 3 घंटा निगोशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं रहती है कि यार 3 घंटे तक मैं बैठ के पढ़ पाऊं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एन ऑफिस कॉल, ये कुछ है घर पे जिसकी वजह से आपको वो 3 घंटे की विजिबिलिटी नहीं मिल रही कि मुझे 3 घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. So what you can then do is talk about finishing chapters. कि आज मैं इतना चैप्टर आई एम गोइंग टू फिनिश. चाहे वो 20 पेज का चैप्टर हो, 15 पेज का चैप्टर हो, 30 पेज का चैप्टर हो, बट ये चैप्टर आज मैं खत्म करके छोड़ूंगी. ये अगर आपने डिसाइड कर लिया ना, उसके बाद यू विल फाइंड द टाइम टू मैनेज इट. सो टाइम स्लॉट्स ऑलवेज डू नॉट वर्क कि एक एक ब्लॉक लेके करना है. टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक जरूर है, बट यू कैन ऑलवेज डू इट विथ चैप्टर्स ऑल्सो. कि लक्ष्मीकांत का मेरे को ये 2 चैप्टर करना है, जुडिशरी वाला खत्म करना है. अब उसमें कितने पेजेस हैं? अच्छा ठीक है, इसके लिए मुझे इतना टाइम निकालना है, मेरे पास 2 घंटे यहाँ पे है, 1 घंटा यहाँ पे है, करके मैं उस चैप्टर को खत्म करने वाली हूँ. ट्राई दैट टेक्निक आउट इफ इट इज सूटिंग द वे यू वांट टू स्टडी. तीसरा आते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग. रिवर्स इंजीनियरिंग, जैसे कि अभी मैंने कहा कि आप पहले अपने लिए टारगेट सेट कर लो कि ये खत्म करना है मुझे आज, या ये खत्म करना है इस हफ्ते में. उसके बाद यू प्लान आउट योर टाइम कि ठीक है यार, मेरे पास 45 मिनट्स का स्लॉट है यहाँ पे, या 30 मिनट का यहाँ पे है, 2 घंटे का वहां पे है, लंच टाइम पे कुछ और 2 पेज पढ़ लेंगे. तो अगर आपको टारगेट बेस्ड आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, इट इज इजियर दैट वे, रादर देन सेइंग कि 3 घंटे का टाइम है, मुझे इस 3 घंटे में पढ़ना है. 3 घंटे में कितना आप इफेक्टिवली कर पाओगे, स्लॉट को कैसे लेके आ पाओगे, इट्स अगेन वेरी डिफिकल्ट. तो टाइम ब्लॉकिंग, अगेन एज आई सेड, इज अ वेरी कॉमन टेक्निक, बट देयर इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव जो मेरे लिए काफी सक्सेस, मतलब हैज बीन वेरी हेल्पफुल फॉर माई academic career. That is, I have used that कि chapter based understanding, time management या reverse engineering जिसे कहते हैं. You think about it कि ये target है, इसको खत्म करना है मेरे को. अब कैसे किया जाए, that is what you're going to, that is how much time you can take out, right? अब चौथे पॉइंट पे आते हैं. अब कुछ
टाइम मैनेजमेंट में ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट को पहले खत्म करो, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ, उसके बाद तीसरे पे जाओ. ये कॉम्बिनेशन इज मोस्ट एडवाइज्ड. नाउ यहां पे आई विल टॉक अबाउट कि अगर एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, इट इज डूएबल, बट प्रॉब्लम ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है. कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं एक सब्जेक्ट में जो उसको खत्म करने का मन ही नहीं कर रहा है. यू वांट टू चेंज गियर एंड मूव टू अनदर सब्जेक्ट. इसीलिए हमेशा दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन अगर रहता है ना, तो कहीं पे भी ऐसा लगता है कि यार ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, यू कैन शिफ्ट योर गियर टू एनी अदर सब्जेक्ट. तो ऐसे बहुत बार होता है कि आज एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद कल नहीं लग रहा, मन कर रहा है कि यार इसका कुछ और करें, उस किताब का कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है. तो रैदर देन फोर्सिंग योरसेल्फ टू डू इट, जहां पे वो टाइम जाएगा बट अंडरस्टैंडिंग मिल रहने वाला है, इट्स मच बेटर कि आप जो दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है उस पे ऐसा कुछ सब टॉपिक उठा लो जिससे कि आपका इंटरेस्ट चलता रहे. सो दैट इज हाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि दो सब्जेक्ट्स को आप फोकस करो एट अ सेम टाइम. दिन में अगेन मैनेज दैट वे कि यू कैन फिगर इट आउट, या दिन में या वीकली, व्हेनेवर यू आर मेकिंग योर टाइम टेबल, प्लान इट अकॉर्डिंगली. देन वी कैन टॉक अबाउट पैसिव लर्निंग. हमने एक्टिव लर्निंग की बात तो सुनी है. एक्टिव लर्निंग क्या होता है? जब आप कुछ चीज पढ़ रहे हो या कुछ चीज सुन रहे हो या क्लास में हो, दैट इज एक्टिव लर्निंग. पैसिव लर्निंग क्या होता है? जब वो किताब या इंस्ट्रक्टर आपके पास नहीं है, आप बेसिकली उस सिचुएशन से बाहर हो, चाहे आप वॉक कर रहे हो, चाहे आप बालकनी में खड़े हो, चाहे आप बाजार जा रहे हो, कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो जो आपको, यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द इंस्ट्रक्टर और द बुक दैट यू आर रीडिंग. उस समय पे दिमाग में तो बात वही घूम रही है कि अच्छा क्या पढ़ा था, क्या हुआ, ये सब. तो उस समय पे जब आप बात सोच रहे हो, उसको प्रॉपरली विजुअलाइज करने की कोशिश करो जिससे कि रिकॉल में आसानी रहे. व्हाट इज विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन इज सिंपल कि अगर आपने सोचो गवर्नर पे आप पढ़ रहे हो, तब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर आपने किया, और आपने ये भी किया कि करंट अफेयर्स में क्या क्या हो रहा है, गवर्नर, पोजीशन ऑफ गवर्नर को लेके आपने कंप्लीट इसको पढ़ा एक दिन में. उसके बाद रात को आप बेसिकली यू आर स्पेंडिंग सम टाइम स्टैंडिंग इन द बालकनी. उस समय पे 10-15 मिनट्स जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इट इज, पुट अ इमेज ऑफ अ गवर्नर, किसी का भी चेहरा हो, उस चीज को एक मूवी की तरह आप सोचने लगो कि अरे उसको ऐसे करके हटाया था, इसका पावर ऐसे ऐसा है. यू मेक इट अ मूवी इन योर माइंड एंड यू विल सी दैट इट्स गोइंग टू बी सो इजी टू रिकॉल. उसको विजुअलाइज जितना आप करोगे ना, उतना आपको रिकॉल में हेल्प होगा, जिससे माइंड मैपिंग भी बहुत जगह पे कहा जाता है. देयर आर मेमोरी टेक्निक्स अबाउट इट कि जितना आप उस चीज को इमेज के साथ करोगे उतना आपको मेमोरी या रिकॉल में आसानी रहेगी. तो वो जो लास्ट, जब आपका प्रोडक्टिविटी एकदम कम हो चुका है, आपने पढ़ाई बंद कर दिया है, उस समय पे 10-15 मिनट जस्ट विजुअलाइज व्हाट यू हैव स्टडीड, पुट अ फेस, पुट सम कैरेक्टर्स इन योर माइंड कि इसका पास ये पावर है, ये पावर. Just think about it like a movie and you will see the difference. Then we come to the last point, be obsessed. एक किताब है, be obsessed or be average. जुनून तो चाहिए for any competitive exam, especially for UPSC CSE. तो obsession बहुत ज़रूरी है. You cannot say कि यार अब मन नहीं कर रहा है. You have to push yourself. Because obsession नहीं रहेगा तो आप इतना लंबा जो जर्नी है वो आप नहीं कर पाओगे. सो गेट दैट ऑब्सेशन, स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग एंड यू विल सी कि टाइम निकल जाता है. आधा घंटा इधर, 20 मिनट इधर, क्योंकि जब ये ऑब्सेशन खत्म हो जाता है, जब आपको ये एक परेशानी लगने लगती है ना, तब टाइम मिलना मुश्किल होता है. तब आपको लगता है ये प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी नहीं है. बट द मोमेंट यू स्टार्ट लाइकिंग व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑब्सेस्ड विद इट, टाइम ऐसे ही मिल जाता है. तो टाइम मैनेजमेंट देन बिकम्स ईजियर ऑल्सो. तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि गेट दैट ऑब्सेशन. करना है एग्जाम को पास, सक्सेस पाना है, दैट्स इट. व्हेन यू गेट दैट ऑब्सेशन यू विल ऑटोमेटिकली सी कि आप प्रायोरिटाइज करने लगोगे अपनी पढ़ाई को, अपना टाइम को कैसे मैनेज किया जाएगा, एंड दैट इज द सीक्रेट टू टाइम मैनेजमेंट. चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.